महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हो गया है जो आज तक प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए हैं। जी हां, जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में जो कुछ भी इज्जत कमाई थी, उस इज्जत को उद्धव ठाकरे ने पल भर में एक झटके में गंवा दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा प्रदेश की जनता कह रही है। प्रदेश की जनता कह रहे हैं और साथ ही साथ शिव सैनिकों का भी कहना है कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिए हैं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने घुटने कैसे टेके, अंदर की खबर लेकर आए हैं। आप तो कहेंगे कि महाविकास अघाड़ी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, लेकिन हम अंदर की खबर बताएंगे। हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, हमारे दर्शकों को बताइए, उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने घुटने कैसे टेक दिए, ऐसा क्या हो गया? नहीं, देखिए, आप कहेंगे, दर्शक भी कह सकते हैं कि देखिए आप तो बहुत दिनों से कह रहे थे कि होगा नहीं होगा, वो बीजेपी में चले जाएंगे, ये होगा। पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है मामला। और अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए वो लोग। ये तो कल की खबर है ना। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि 85 और 85 कितनी, इस पर थोड़ा सा आ जाते हैं दर्शक, ताकि समझने में आज हम थोड़ा सा पहले से ही यहाँ पर ये महायुति का जो गणित है इसको थोड़ा सा समझा दें हम दर्शकों को। ये महाविकास अघाड़ी, ये MVA जिसको कहते हैं, ये इसको इनके बीच में गठबंधन हो गया। और हुआ क्या, कांग्रेस 85, शिवसेना UBT 85 और NCP SP शरद पवार इसको 85। ये तीनों समान, मतलब जो लड़ाई चल रही थी उसने कहा कि कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई नहीं, सब इक्वल, तीनों भाई हम एक बराबर रहते हैं, इसको चलेंगे। और जो बची 18 सीटें हैं इसको हम लोग, जो हमारा इंडिया गठबंधन है जिसको इंडी अलायंस कहा जाता है, इसमें आपस में बातचीत करके, जिसमें आप है, फिर समाजवादी पार्टी है, फिर आपका कुछ वामपंथी दल है, जो CPIM जो है, या और कृषक पार्टी जो है, जो भी इनके छोटे मोटे अलायंस है, ये कह रहे हैं इन सबको ये 18 सीटें जो है, इन 18 सीटों का हम इसमें वो कर देंगे। लेकिन सवाल है ना कि कांग्रेस, UBT और शिवसेना, NCP को तो समान सीट मिले हैं, तो फिर घुटने कैसे टेक दिए? यही तो बताना चाह रहा हूं मैं नीतीश अब आपको। बेसिकली देखिए, महाराष्ट्र का ये इतिहास रहा है। बाला साहेब ठाकरे के दर पर सब जाते थे, बाला साहेब ठाकरे किसी के दर पर नहीं जाते थे। और लेकिन जो उद्धव ठाकरे ने किया, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता का एनालिसिस है कि उद्धव ठाकरे ने मटिया मेट कर दिए सत्ता के लालच में। जो एक ठाकरे परिवार की विरासत थी, जो बाला साहेब की विरासत थी, उसको आपने धूमिल कर दिया है। आप कांग्रेस के दरवाजे पे जाके आपने नाक रगड़ा कि मुख्यमंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, सीटें दे दो। दी तो क्या मिला आपको? 85 सीटें। ये आपकी हैसियत है महाराष्ट्र में, ये आपकी हैसियत है। 85 सीटें आपको मिलेगी, 85 सीटों पे आप लड़ेंगे। ये जनता कह रही है। और जनता क्यों कह रही है कि उद्धव ठाकरे ने घुटने टेक दिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूरा इतिहास समझाऊंगा दर्शकों को। लेकिन उससे पहले अभी भी मामला ठीक नहीं है। आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए। संजय राउत से सवाल यही पूछा गया पत्रकारों ने, क्योंकि महाराष्ट्र में सब चर्चा चल रही है कि उद्धव ठाकरे ने घुटने टेक दिए, घुटने टेक दिए। तो यही सवाल संजय राउत से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया। तो संजय राउत ने बोला कि अरे यार 85 है ना, सेंचुरी मारने में कितना टाइम लगता है। बोले अभी इधर ये वाले जो रन बचे हुए हैं ना, ये मारेंगे हम, सेंचुरी कर देंगे इसको। तो ये क्यों कहा संजय राउत ने कि इसको सेंचुरी कर देंगे हम? अब थोड़ा सा मैं आपको गणित समझाता हूं कि ये क्यों कहना पड़ा उनको। बेसिकली मामला ये है कि आपको शिवसेना का थोड़ा सा इतिहास देखना पड़ेगा। शिवसेना जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थी या जो भी अलायंस में थी, शिवसेना कब कितनी सीटों पर लड़ी, ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। आज 85 पर लड़ रही है, क्या इससे पहले ये इतनी ही सीटों पर कभी लड़ी है? मैं आपको बताऊंगा 1995 से। कब से? 1995 से। 1995 में जब महागठबंधन हुआ और पहली बार शिवसेना गठबंधन में लड़ी, तब 169 सीटों पर लड़ी थी शिवसेना। कितनी? 169 सीटों पर लड़ी थी। अब इसका आप डाउनफॉल देखिए शिवसेना का। और जीती कितनी थी?
73 सीटें जीती थी। कितनी? अच्छा, 1995 में क्या एनडीए के साथ? बिल्कुल, ये नेचुरल अलायंस शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है। इसके पहले इन्होंने एक बार मुस्लिम लीग के साथ भी चुनाव लड़े, लेकिन वो छोटे चुनाव में गठबंधन था, जब म्युनिसिपैलिटी का, नगर पालिका का। लेकिन विधानसभा का जो भी चुनाव हुआ वो नेचुरल अलायंस भारतीय जनता पार्टी, जनता दल या जो राइट विंग वाला विचारधारा है उसी के साथ रहा है। तो ये 1995 में 169 सीटों पर लड़ी, 73 सीटें जीती। उसके बाद आप आ जाते जो 1999 में अगला चुनाव हुआ, इसमें भी गठबंधन में 161 सीटें मिली। बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रही शिवसेना, और जीती इन्होंने 69 सीटें। फिर अगला चुनाव आ जाइए, अगला चुनाव 2004 में हुआ। इसके बाद 2004 के चुनाव में शिवसेना ने 163 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें से जीती इन्होंने 62 सीटें। फिर आ जाइए 2009 का चुनाव। इसके बाद जो आता है 2009 के चुनाव में इन्होंने 160 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसमें से जीती इन्होंने 45। आपका विजय भी घट रहा है तो फिर गठबंधन आपकी सीटें भी घटा देता है। फिर अगला चुनाव आया 2014 का, ये मोदी जी वाला चुनाव है। 2014 के चुनाव में आपने पूरे 286 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, ठीक है, और इसमें 63 सीटें पाई थी। फिर बाद में पोस्टपोल अलायंस हुआ था यहां पर, लेकिन इन्होंने 2014 में फिर इसके बाद आपने 2019 में आ जाइए आप। 2019 में आपने फिर गठबंधन में आप 124 सीटें आपको मिली। ये बीजेपी के साथ जब थे आप, 124 सीटें मिली, 63 आपने फिर जीती। गठबंधन में आके उतनी जीती, अकेली भी उतनी जीती। और फिर हम 2019 के चुनाव की बात करें, 56, माफ करिएगा, 2014 के बाद 2019 में आपने 56 सीटें जीती थी। इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा हमको, ये 56 सीटें आपने जीती थी। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये आपने 56 सीटें जीती। ये पिछली बार का आंकड़ा है। यही फिर विभाजित होकर 40 चले गए शिंदे के साथ और 16 बच गए आपके साथ। तो ये यहाँ पे विभाजन का आंकड़ा हुआ। अब ये है शिवसेना का इतिहास। 1995 से लेकर 2019 तक लास्ट 124 सीटों पर आप लड़े हैं और अब आपको कितनी मिल रही है जी? 85 सीटें। ये शिवसेना के इतिहास की सबसे कम सीटें हैं और इसीलिए शिव सैनिक भी नाराज है। वो कह रहा है कि भाई साहब, जिस विदर्भ की सीटों को लेकर लड़ाई थी और जिस विदर्भ सीटों को लेकर कहा जा रहा थी कि इनके आगे इनको सीट नहीं देनी है, अभी जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में 2 रामटेक एक और एक कोई सीट है उसी के आसपास की, 2 सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार वहां पर उतारे गए हैं। पूरे विदर्भ में सिर्फ 2 सीटें दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिद जो है वो उद्धव ठाकरे से मनवा ली और विदर्भ में सीटें नहीं मिली। उद्धव ठाकरे को सिर्फ 2 सीटों पर आपको समझौता करना पड़ा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं और इसीलिए बाकी शिव सैनिक और वहां महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि कांग्रेस के सामने उद्धव ठाकरे ने घुटने टेक दिए, आपको घुटने टेकने पड़े। और क्यों टेकने पड़े, ये मैं लगातार अपने पिछले वीडियो में हम बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। कांग्रेस ने ऐसे चक्रव्यूह में फंसा लिया है अपने कि न वो इधर के रहे न उधर के रहे। आपको समझौता करने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप बीजेपी के आगे दाना डाल रहे हैं, बीजेपी भी आपको एक्सेप्ट करने के मूड में। मुख्यमंत्री को लेकर समझौता हुआ हो कि मान लीजिए महाविकास आघाड़ी जीतती है तो मुख्यमंत्री का आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा या मुख्यमंत्री बनेंगे आप? नहीं, तो उद्धव ठाकरे ने यही कहा है। आपको उद्धव ठाकरे को सुनना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो बैकडोर समझौते को मान लेंगे उद्धव ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे की बात को सुनना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दूध के जले हुए हैं, हम छाछ को भी फूक फूक के पिएंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ हो चुका है। इनकी बाइट है सार्वजनिक तौर पर कि भैया हमको कहा गया कि जो सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा उसका मुख्यमंत्री होगा, और वो बात सही थी। बोले कि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी नहीं जीती थी, तो फिर आपने क्यों? हालांकि वो उनकी बाइट पर फंस गए थे। बाद में वो बोल तो गए वो कि जी हमारी अंदर बात हुई कि जिसका सबसे ज्यादा सीट जीतेगी उसका मुख्यमंत्री होगा। तो सबसे ज्यादा बीजेपी की आई थी, बीजेपी की। तो आपने क्यों मांगा? तो उन्होंने कह दिया नहीं, शाह साहब ने हमसे कहा था। तो ये कह रहे कि कहने वाली बात पे अब यकीन नहीं करेंगे हम, पहले अनाउंस करिए। इसलिए उद्धव ठाकरे कह रहे कि पहले अनाउंस करिए आप, भले ही आपका आदमी आप अनाउंस कर दीजिए ताकि हमको क्लियरिटी तो हो जाए कि कौन बनेगा।
आप पीछे मत कहिए कि नाना पटोले कह रहा है जी मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, शरद पवार कह रहे नहीं हमारे जयंत पाटिल साहब नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले बता दीजिए। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, ये जो आपको दिख रहा है ये 85 सीटें, ये गठबंधन बन तो गया है नीतीश, लेकिन मैं आपको बताऊं कि चुनाव के बाद अगर महाविकास आघाड़ी सत्ता में आ भी जाती है, ये एमवीए वैसे अभी जो वहां का महाराष्ट्र का समीकरण जो बताया जा रहा है एमवीए के लिए बड़ी मुश्किल बताई जा रही है, लेकिन चूंकि शिंदे सरकार की जो लाडली बहन योजना है और बाकी योजनाएं उसकी खूब धूम चल रही है और उसकी वजह से वहां पर शिंदे सरकार का माहौल बना हुआ है। कुछ सर्वे भी आए हैं, अभी जो सर्वे आए हैं सर्वे में भी शिंदे सरकार को बढ़त दिख रही है और शिंदे सरकार की सीटें ज्यादा आती हुई दिख रही है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी अपने सर्वे आया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह से हरियाणा में वो ग्राउंड पर काम कर रहा था, महाराष्ट्र में अभी से वो काम पर जुट चुका है और वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है। तो ये महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर बन भी जाती है तो ये चलेगी, ये गठबंधन बना रहेगा, इस पर बहुत शंका है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत का बयान है कि हम शतक भी पूरा कर लेंगे, तो एक तरफ से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने गठबंधन के साथ? वो कह रहे हैं अभी भी दबाव, यही मैं कह रहा हूं कि ये दबाव वाला खेल अभी भी चल रहा है। आप एक मंच पर आकर भला ही एक दिखने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश, लेकिन दबाव वाला खेल सब तरफ से चल रहा है। ये कह रहे हम शतक लगा लेंगे, कांग्रेस कह रही कि हम थोड़ा सा बढ़ा ले, अपने में बड़ा भाई बन जाए। तो ये वाला खेल अभी भी चल रहा है वहां, क्योंकि उन्होंने, हाँ वो संजय राउत का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है, संजय राउत ने कहा है वो कि बोले कि अभी यार कुछ खत्म थोड़ी है, अभी तो 2 दिन और बचे हुए हैं, बातचीत चल रहा है अभी तो बोले बातचीत चल रहा है, अभी ये फाइनल थोड़ी है। उन्होंने कहा कि हमने जो सीट लिस्ट जारी कर दी उसमें बहुत करेक्शन है। लेकिन महायुति में भी सीट बंटवारे को लेकर कुछ ठीक नहीं है। बीते दिनों एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली दरबार, बिल्कुल वहां की भी खबर मैं बता देता हूं। वो बेसिकली खबर यह है कि जो मुंबई रीजन की सीटें हैं, उस मुंबई रीजन की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सूची जारी की है उसमें उन्होंने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब जो शिंदे गुट के जो शिव सैनिक है वो उसको लेकर नाराज हो गए। उन्होंने कहा मुंबई का जो गढ़ है, बेसिकली ठाणे मुंबई, ये शिवसेना का गढ़ है। ये शिव सैनिक दावा करते हैं कि हमारा गढ़ है और इस हमारे गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम टिकट दे दें। तो उसी को लेकर कुछ उहापोह की स्थिति थी, उसी को लेकर कुछ उनके अंदर खटपट चल रही थी। एकनाथ शिंदे ने, खबर तो यहां तक थी कि एकनाथ शिंदे ने कह दिया कि मैं प्रचार भी नहीं करूंगा भाई, अगर इस सीट पर मामला है तो इस सीट पर मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा कि मेरे शिव सैनिक नाराज है। क्योंकि शिव सैनिकों से उनको फीडबैक आ रहा था कि हम इनके लिए प्रचार नहीं करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ उम्मीदवार होता है तो उसको लेकर फिर अमित शाह के दरबार में आए और वहां पर शाह साहब को तो माना जाता है कि वो सब समझा देते बिठा के, तो उनके अंदर भी चल रहा है। देखिए सीट बंटवारा जहां है, जहां चुनाव है वहां खटपट न हो, ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव लड़ना है, वहीं पर भसड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी, वो जो एक फूफा वहां नए पैदा हो गए हैं निषाद पार्टी वाले, वो हाँ संजय निषाद, वो एकदम अपनी मोर्चा खोले हुए हैं कि हमको भी टिकट चाहिए, 2 सीट चाहिए हमको, हमारी पुरानी सीटें दे दीजिए। तो सब जगह देखिए जहां सत्ता है, जहां हर राजनीतिक दल चाहेगा कि हम ज्यादा सीटों पर लड़े, और वैसे में ऐसी स्थिति आनी वो है। लेकिन बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है नीतीश कि कहां आप 125 सीटों पे लड़ते थे, आपने कभी 170 160 सीटों के नीचे लड़ा नहीं, और कहां आप 85 सीटों पर लड़ने के लिए आ गए। तो इसलिए उद्धव ठाकरे पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आपकी जो हनक थी, आपकी जो खनक थी राज्य में, आपके पिताजी ने जो आपका दबदबा कायम किया था, वो उसको आपने सब मिटिया मेट कर दिया। ये बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से और आंकड़ों के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश किए कि 1995 से लेकर 2019 तक जो शिवसेना है वर्तमान में, अभी जो यूबीटी है उद्धव गुट, कितने सीटों पर लड़ती थी और आज आखिर क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी उद्धव ठाकरे को कि 85 सीटों पर उनको सिमटना पड़ा। तो यही वजह है कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने घुटने टेक दिया और कांग्रेस द्वारा जो रचा गया जो चक्रव्यूह था उसमें उद्धव ठाकरे बिल्कुल फंस चुके हैं। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और महाराष्ट्र की राजनीति पर आपकी क्या टिप्पणी है राय जरूर रखें। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।